कलयुग का कहानी जानते हैं। हर को देखल मस कसाई की लगी हुई है बेटी, हर को देखी लगी कसाई हर कठोरी है अंधेरी ऐसी कलयुग छाई। और क्या भैया आंगन दोबारा अंधियारा, आंगन दोबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे जाते हैं गौर करेंगे। निर्मल मन हो तो रघुनाथ सबरी के घर जाते, जिसने निर्मल मन को बना लिया और भगवान में कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि पत छल सिर नभावा, पत छल सिर नभावा। और क्या निर्मल मन हो तो रघुनाथ सबरी के घर जाते, निर्मल सबरी के घर को जाते, की बाह पकड़ते साथ बिदुर घर जाते, के साथ खिलाते साथ इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जोरदार जयकार रमण गोविंद भगवान की जय। तो आदरणीय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत क्या मालूम है ना, ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाले श्रीमद् भागवत जी है ना। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कथा भैया बढ़ नहीं रहा, आगे चला जाए। श्रीमद् भागवत जी के 4 वक्ता हुए। सबसे पहला वक्ता कौन हुए मालूम है? भगवान नारायण, जिन्होंने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाए। अहमेवास्मि नान्यद कस्यद परम। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप मुझे जगत का पिता बना रहे हैं, कहीं मुझे अभिमान आ गया तो? भगवान बोले जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान होता है ना, उससे अभिमान नहीं आता। ब्रह्मा जाओ तुम सृष्टि करो। तो पहला वक्ता भगवान नारायण स्वयं हुए।
जिसने कथा सुनी वही कथा सुना सकता है। नारायण से ब्रह्मा सुन करके ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को सुना। दूसरा वक्ता ब्रह्मा जी हो गए, श्रोता नारद जी हो गए। नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को सुनाया। तीसरा वक्ता नारद जी हो गए। वेद व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज जी को सुनाया। चौथा वक्ता कौन होगा भैया? व्यास जी महाराज। लेकिन सप्ताह कथा जो 7 दिन की कथा है, इसके 2 वक्ता सब यही जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 वक्ता है, लेकिन 7 दिन की कथा करने वाले 2 वक्ता हैं। सनत कुमार जी हैं। सनत कुमार है, कौन है? सनत कुमार जो इस सृष्टि के पहले जन्म के मनु हैं, जिनका नाम है सनत, सनातन, संत और सनत कुमार। उनकी विवाह नहीं हुई और उनकी उम्र तो भले 85 वर्ष का भी है, लेकिन देखने में 5 वर्ष के बालक के समान लगते हुए। वो 7 दिन की कथा नारद जी को सुनाई। अब जरा सोचिए, इस पर सर्च कीजिए कि जो कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए, वही कथा नारद जी को संत कुमार सुना रहे। तो उन्होंने 1000 वर्ष की कथा सुनी और ये 7 दिन की कथा आज सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। और दूसरे वक्ता है सप्ताह के सुखदेव जी महाराज। कौन है? सुखदेव जी महाराज। बोल सुखदेव भगवान की। और भैया जिस फल में तोते का मुख लग जाए, वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। या तो फिर तोता उसी में मुंह लगाता होगा जो मीठा रहता होगा, या तो तोते के मुंह लगने से खट्टा भी मीठा हो जाता है। वही सुखदेव जी महाराज है। कथा आगे आएगा सुखदेव जन्म का। कौन है सुखदेव जी? व्यास नंदन है। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी है भैया। और व्यास जी किनके पुत्र हैं? पराशर ऋषि। पराशर जी किनके पुत्र हैं? शक्ति जी का। और शक्ति किनके पुत्र हैं? वशिष्ठ ऋषि। और वशिष्ठ किनके पुत्र हैं? भगवान नारायण। बोली बोली भगवान की। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हैं और ब्रह्मा के पिता नारायण है ना। तो सुखदेव जी महाराज किनको सुनाए? जब राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार का श्राप लग गया भैया, जो तपस्वी संत हैं, कभी उनसे मजाक नहीं करना भैया। और भगवान कहते हैं कि मेरा पुत्र भी यदि ब्राह्मण और संत से बैर करेगा तो मैं भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं तो उठा लीजिए आप। द्वापर युग में उनके पुत्र सामने दुर्वासा ऋषि के सामने अपने पेट में कपड़े बांध कर करके और बोले, हे ऋषि बताओ ना कि मेरे पेट में क्या है, बच्चा होगा कि बच्ची होगा? दुर्वासा बोले, रे मूर्ख, संत से मजाक करते हो? यही तुम्हारा गर्व का जो स्वरूप तुम बनाए हो, यही मुसल बन करके तुम्हारे वंश को विनाश कर देगा। और भगवान के सामने लड़ करके वंश का विनाश हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले जब वंश विनाश हो गया फिर याद वंश आया कहां से? तो भैया उस समय उद्धव जी, उस समय ब्रजनाभ जी, इनका जो है हरण नहीं हुआ था, क्योंकि ये भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बद्र का आश्रम चले गए। लड़के वही यहाँ से चले गए जो वहां पे मदिरा पान कर लिए थे। ये 2 बच्चे वहीं से जो है ये कुल परंपरा बची रही। और आप सभी चंद्र वंश के ही है ना। परजन्य के पुत्र हुए कौन जानते हैं? नंद जी महाराज। और नंद जी के वंश से आप लोग का वंश आया। तो कितने वक्ता हो गए? 4 2 6 वक्ता। 4 शास्त्र वर्षों की कथा करने वाले हैं और 2 सप्ताह में पूरे भागवत को सुनाने वाले हैं।
और भागवत का मतलब एक चीज और समझ लीजिए, भाग 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 भागते रहना है, क्योंकि इतनी कथा है और समय नहीं है, 3 घंटा ही समय, और एक दिन कथा यदि रात भर हो जाएगी तो दूसरे दिन से दिनचर्या बिगड़ जाएगा, है ना। इसलिए कथा 3 घंटे की रखी गई है। शहर में कथा 5 बजे से होता है, कहीं कहीं 3 बजे से 7 बजे तक होती है ना भैया। लेकिन ये गांव है और गांव में ड्यूटी वाले नहीं है, गांव में घरेलू काम करने वाले है कि नहीं। बोले गोविंद भगवान के। शहर में सब लोग कमाते हैं भैया, लेकिन गांव में एक कमाता और सब खाता, इसलिए गांव गांव है। लेकिन गांव ने कभी किसी का बुराई नहीं किया, गांव ने शहर को दूध भेजा। क्या भैया छेना जमू जाती है कि नहीं। गांव वाले ने शहर को दूध दिया, लेकिन शहर वाले जानते क्या किया, पानी भी बोतल में भर के भेज दिया। बोली बोली भगवान की। तो शहर वाले कभी हमारी अच्छाई नहीं कर सकते। और जब कोरोना काल आया ना भैया, कोई दिल्ली बम्बई काम नहीं आया, यही गांव की वो पीपल का छांव काम आया। बहुत जगह ऐसे हुआ, लोग बाहर से आ गए, घर घुसने नहीं दिया गया, पेड़ पे रहे चढ़ चढ़ कर, क्योंकि नीचे रहोगे भैया पुलिस पकड़ के ले जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे श्रीमद् भागवत के कथा प्रवक्ता हुए, आज वही कथा आप सभी श्रवण करेंगे। कथा जो सकल लोक हितकारी है, और ये कथा केवल भासो जी का नहीं है, ये कथा केवल महंत जी का नहीं है, ये कथा केवल हनुमानगढ़ी का नहीं है, ये कथा जगत के लिए है। ये मन में भ्रम मत करना भैया कि कथा मेरी है। और सुबह तो नहीं, शाम को जाके निमंत्रण दिया गया कि आप सभी कथा सुनने के लिए आओ, है ना। अगर प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक बार मैं यहाँ से बोल दूंगा, कल से पूरा प्रसाद होगा भाई। क्या महाराज, कल हलवा की भोग लगना चाहिए, कौन लगाना चाहते हैं। जय हो डॉक्टर साहब के। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सिर्फ भैया मुंह तो खोलो, है ना। क्या खोलो, मुंह तो खोलो। कल कहा था ना, अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। गोविंद भगवान की जय हो। अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। लगनपुर पार होना बड़े रात भैया, एक बार बोलो ना, रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, आप किनको मानते हो? सबसे प्रिय देवता कौन है आपको? हमको लगता है ये छलिया होंगे, कृष्ण जी, है ना। ये भैया भगवान छलिया नहीं थे, लोगों ने तमाशा बना दिया मार्केट में। क्या गए जानते हैं? अरे छापे तिलक सब छीने मोसे नैना,
मुगल आए भैया, आंखों से आंखें मिला करके हमारे मस्तक से तिलक मिटा दिया, आंखों से आंखें मिला करके हमारी माँ बहनों के ऊपर न जाने कितनी अत्याचार किया भैया, आंखों ही आंखों से मिला करके हमारे मंदिर को, राम के घर को तोड़ दिया, हमारे गोविंद के घर में वो मस्जिद बना दिया। तो ये भजन लोग बड़े चाव से गाते, लेकिन भजन के अर्थ को नहीं समझते। अरे छापे तिलक सब तेरे मोसे मेरा कितना आनंद आया, लेकिन इस बोले गोविंद भगवान की, बोले महंत जी की। भैया इनकी बात क्या करूं मैं, जब जब यहाँ चाहे गरुड़ पुराण करने आया, चाहे सत्यनारायण की पूजन में करने आया, तब तब ये महंत जी सामने मिले मुझे। क्या महंत जी? बोले गोविंद भगवान की। अब क्या बोले, बोलना नहीं चाहता हूँ, सब कारू जी का प्रताप था, बात कहीं और चलाते और काम कहीं और से निकाल देते हैं। भैया ये राजा राम है, कभी पैसे की मांग नहीं किया गोपालपुर में। आपके हनुमान मंदिर में कई बार रामनवमी कराया हूँ, दक्षिणा 10 दिन के बाद मिला, महीने कभी राजा राम खोल के नहीं बोला। तो इस गोपालपुर के लिए मैं सदैव खड़ा हूँ। यही वो गोपालपुर की नगरी, यही आलम टोला है जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ में मेरा सहयोग देकर के यज्ञ पूर्ण करवाया था। क्या है ना भैया? तो राजा राम भैया गोपालपुर के हित के लिए आया। यहाँ के लोग बोले थे पंडित जी का गच्छा हुआ है और ये गोपालपुर पर थोपना चाहते हैं। भैया भगवान की कथा किसी का गश्ती नहीं होता, इसलिए आप लोग तैयारी की खाली व्यवस्था दीजिए। बस ये जो साथ है हमें 1 रुपया एक तुलसी पत्र उठा के दे दीजिएगा, उसे लेकर के हम जाएंगे। बोले गोविंद भगवान के। और ये मेरा वादा है, साल में हर वर्ष कराइए और ये राजा राम खड़ा रहेगा एक भाई भाई भाई। बोले गोविंद भगवान की। आइए अब भजन में नहीं चलना, अब केवल कथा सुनेंगे, है ना? तो श्रीमद् भागवत की महिमा कब गाई गई मालूम है? पद्म पुराण। ये पद्म पुराण लंबा पुराण है। ये नम्मा पुराण जब लिख रहे थे वेद व्यास जी, तो वहां पे पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई। भैया मैं अपने से अपना बड़ाई गा लूं, वो बड़ाई नहीं है, वो मेरा अभिमान है। और यदि 10 लोग मुझे अच्छा कहेंगे वो मेरा विश्वास है, वो मेरा विश्वास है। और मैं भी कुछ नहीं था, ये तो गुरु ने मुझे ऐसा समेटा लगाया भैया, मेरा जीवन बदल गया। ये तो कहा मैं गोपालपुर में शंख गरगर बजाने वाला, और आज कहा भगवान इस मंच में बैठे। बोले गोविंद भगवान के। हमारे घर में हमारे दादाजी बहुत बड़े कीर्तनकार थे। हमारे पिताजी लोग कोई पूजा पाठ उतना नहीं जानते,
चाचा लोग भी नहीं जानते बचपन से, ये बड़े होकर के सीखे। लेकिन वही पूर्वजों का आशीर्वाद है। मैं 2012 से पूजा पाठ में आया। पहले मैं भी नागपुर में जाकर के नौकरी करना चाहता था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। भैया वहां प्रयास किया, मैं 3 साल पढ़ा, एक बार रेलवे निकाल भी लिया, लेकिन आरक्षण के चक्कर में जय सिया राम, तब से संकल्प ले गया जो मेरा बपोती संपत्ति है मैं उसी को अर्पण करूंगा। और उसके बाद मैं संघ और ठाकुर जी को धार्मिक कर लिया। बोले ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी के नाम से एक बात याद आ गई। यमुना किनारे एक पंडित जी महाराज स्नान करने गए कार्तिक महीने में, तो उनके पास एक डिब्बा था और कमला बिमला नाम की 2 सखी दही बेचने के लिए मथुरा से वृंदावन से जो है वृंदावन को आती थी कहीं और से। और जब आती थी ना, एक दिन कथा सुनने चले। वृंदावन की गली गली में कथा होता है, कहीं वो कथा सुनने के लिए चली गई। और वहां महाराज कह रहे थे कि जब भगवान का दर्शन हो जाए ना तो जीवन में कोई कमी नहीं रहता है, कोई कमी नहीं रहता है। बोले भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बोले भगवान को ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो सखी घूमते घूमते और वो रोटी अचार लेके आती थी, दही बेच करके रोटी अचार खा करके भैया यमुना का जल पी के वो अपने फिर घर को चली जाती थी। आज यमुना किनारे रोटी अचार खाने के लिए आई, लेकिन देखे कि पंडित जी स्नान करने यमुना में जा रहे हैं और पंडित जी के पास जरूर भगवान होगा। पंडित जी उधर गए स्नान के लिए, भैया इधर दोनों बहने आए, पंडित जी की मोटर खोल दिया और खोले तो डिब्बा मिला। और वो डिब्बे में भगवान लड्डू गोपाल को ढक के रखे हुए थे। दोनों सखी को दया आ गया, बोले हाय राम, ये मेरे भगवान को ऐसे पैर हाथ पसारने नहीं देते, लड्डू गोपाल का पैर मरा हुआ रहता है। बोले इतना जुल्म पंडित जी को नहीं करना चाहिए भगवान। सखी दोनों ने भगवान को निकाली और निकाल करके जो ये पैर को खींचा, भैया पैर सीधा हो गया। बोले गोविंद भगवान के। तब तक पंडित जी का ध्यान इसके ऊपर पड़ गया। बोले अरे पगली क्या कर रही हो? पंडित जी नदी से दौड़े, ये दोनों जैसे तैसे भगवान को छोड़ के भागे। बोले पंडित जी आ जाएंगे खैर में। पंडित जी भैया वहां जब पहुंचे ना, भगवान को देखे, आज लड्डू गोपाल सीधे खड़े। पंडित जी नतमस्तक हो गए और बोले हे सखी सुनो तो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे जिस भगवान को मैं केवल भगवान नहीं पीतल की मूर्ति मान करके केवल कथा में ही निकाला हूं, आज उस भगवान को मैंने जीव डाला। तो भाव के बस में भगवान है, इसलिए कवि ने गाया है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनके चार बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के। बोले गोविंद भगवान की। तो भक्त के बस में, भाव के बस में भगवान है भैया। तो पद्म पुराण ने 6 अध्याय में इनकी महिमा गाया है। 3 अध्याय में नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवाद है और 2 अध्याय में धुंधकारी चरित्र है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी गति क्या होती है वो भागवत जी में मिलती है और उनका उद्धार कैसे होता है। और 1 अध्याय में 2 अध्याय 3 2 5 हो गए। 1 अध्याय में भगवान भागवत जी का पूजन कैसे करना चाहिए, करने की क्या महिमा है और इसे करने से क्या फल मिलता है।
आइए श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से भैया दौड़ते हुए जा रहे थे, बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। जब दौड़ते हुए जा रहे थे ना, तो क्या देखे, रंग क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे युत्सवा ते पुणे पुणे गृहस्थ क्षेत्रे किंग कर्तव्य विमोहन। भैया नारद जी इस धराधाम पे आए। रंग क्षेत्र दक्षिण भारत में गए, कुरुक्षेत्र हरियाणा और दिल्ली में गए, धर्म क्षेत्र महाराष्ट्र और वृंदावन पुनः आए भैया। लेकिन नारद जी क्या देखे, अज्ञान कृत्वा कर्मणो कर्मणो जायते नरः ते कर्महीनम् चतुर्वर्गो युत्सवः। नारद जी देखे भैया, आज धर्म में पाखंड फैल गया है। धर्म करने जाओ ना तो भैया संकल्प कराने का इतना ही लगेंगे, और वीआईपी गेट से भी जाना हो तो इतने लगेंगे। फिर वो धर्म क्षेत्र रहा कैसे भैया, वो तो बिजनेस क्षेत्र हो गया। क्या मेरा चले जाइए बाबा धाम, 3 घंटा 4 घंटा से लाइन लगे भक्त लोग, जो 108 किलोमीटर चल के आए। लेकिन वीआईपी लोग वीआईपी गाड़ी से आए भैया, और 1 घंटे खड़े होने की पावर भी नहीं है। ये भगवान आशीर्वाद बनाए हुए गरीब। इसलिए एक समय भजन आया था, निर्धन के रोग जनी दियो ना विधाता। गरीब को कभी रोग नहीं हो, गरीबी तो उनको ऐसे मार रही है जैसे भैया बिच्छू का डंक मारता है, और उसमें यदि रोग हो जाए गरीब को, फिर अपना